नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम मास्टरी ट्यूटोरियल। हमने अभी तक पीएससी क्लर्कशिप 2019 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आज हम पीएससी मिसलेनियस के अनदर 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 2018 के PYQs हैं। सो हेयर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन, if 75% of students in a school are boys and the number of girls is 420, the number of boys is। अब यदि बॉयज़ 75% है एक स्कूल में तो गर्ल्स कितनी होंगी? ऑब्वियसली 25%। और ये 25% का ही नंबर दिया गया है 420। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 75%, राइट। अगर 25% 420 है तो इस हिसाब से 1% कितना हो जाएगा? 420 बाई 25%, यूनिटरी मेथड। देयरफॉर 75% क्या हो जाएगा? 420 बाई 25% इंटू 75%। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं 1 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 4 दिया 12, 12 60। अब इस क्वेश्चन को हम और आसानी से भी कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे इससे भी क्या आसान है। तो देखिए 25% का मतलब 420 था, तो 75% पूछा था ना, तो 25 का कितना टाइम 75 है? इंटू 3। तो सिंपली अगर हम 420 इंटू 3 कर देते तो भी हमारा आंसर 1260 हमें मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, देन बाई हाउ मच परसेंट बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। अब वापस 25% का मतलब हम लोगों को पता है 1/4, जो कि नीचे में जो भी नंबर होता है डिनोमिनेटर बेस, ठीक है, वो कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब ए सैलरी 25% लेस है किससे? बी से। तो अगर ये है, ये बी है, तो ऑब्वियसली बी से कम है, तो बी हो जाएगा हमारा बेस। और कितना कम है? 1 कम है, मतलब 4 से 1 कम है, तो ये हो जाएगा 3। अब पूछा है बी सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ ए, बी का सैलरी ए से कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है देख सकते हैं हम लोग, 1 ज़्यादा है। किससे? ए से पूछा है, तो अब हमारा बेस हो जाएगा 3। ठीक है, विच इज 33, 1/3%। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलर सोल्ड एन आर्टिकल विथ 20% लॉस। इफ ही सोल्ड द आर्टिकल विथ 200 मोर ही वुड हैव प्रॉफिट ऑफ 5%। फाइंड द CP। सपोज CP था 100 रुपीज़, तो उसने 20% लॉस पे बेचा, मतलब कितने रुपए पे बेचा? 80 रुपीज़ पे बेचा। इफ़ ही सोल्ड द आर्टिकल 200 मोर ही वुड हैव गॉट 5% मोर प्रॉफिट। अब सपोज अगर उसने 5% प्रॉफिट पे बेचा होता तो कितने में बेचा होता? अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो टेक्निक 105 पे बेचा होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो डिफरेंस है वो कितना है? 200 है। अगर उसने इस दाम से 200 रुपये ज़्यादा बेचा होता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो हमारा इनका डिफरेंस है वो एक्चुअली कितना है? 200, लेकिन रेशियो में कितना है आप देख सकते हैं 25। तो यहाँ पे 25 इज इक्विवेलेंट टू 200। ठीक है, वापस से हमें क्या खोजना है? CP खोजना है 100, तो 25 का मतलब अगर 200 है तो 25 इंटू 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 200 इंटू 4, तो हमारा CP हो जाएगा 800। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest dealer claims to sell his good at cost price but uses false weight of 900 gram for 1 kg. His gain percent। अब सपोज 1000 ग्राम्स का यूनिट है ₹1000। ठीक है, तो इस केस में CP कितना हो जाएगा आप बताइए? इस केस में CP जो हो जाएगा वो 900 ग्राम के लिए 900 रुपीज़ हो जाएगा। और SP कितना होगा? अब जब वो डिसऑनेस्ट सेलर बोलता है कि मैं CP पे ही बेच रहा हूँ, मतलब वो एक्चुअली में तो 1000 पे ही बेच रहा है। तो इन केस में इनका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 100 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे हमारे को पूछा गया है कितना परसेंट, तो वी नो 100 बाई 900 जो कि CP है इंटू 100%। ठीक है,
तो ये आपका 1/9 मतलब 11 1/9% उसको प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड टू स्पिरिट टू गेन 20% बाई सेलिंग एट द कॉस्ट प्राइस। नाउ दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस जो कि पीएससी मिसलेनियस में पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। पूछा गया है कि एक स्पिरिट है, सपोज स्पिरिट, इसमें कितना रेशियो में हम लोग वाटर ऐड करें कि उसको बेचने के बाद 20% प्रॉफिट हमको मिले। अब सपोज अगर सीपी होता, आप सोच के चलिए यहाँ पे 20% की बात हो रही है, तो अगर हम लोग इसको सीपी 100 पकड़ते तो एसपी हो जाता 120। अब ये क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अप्रोच समझे इस क्वेश्चन को करने का सही ढंग से, ठीक है। इस केस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 20 रुपये, 20%, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, जो एसपी है वो 120 है, लेकिन जो सीपी है वो 100 है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड टू स्पिरिट टू गेन 20% बाई सेलिंग एट द कॉस्ट प्राइस। अब एक्चुअली में ये सीपी जो 100 है उसको 100 बनाया, उसको 100 नहीं 120 बनाना पड़ेगा। वो 120 कहाँ से बनाएंगे हम, ये 20 जो प्रॉफिट है, 20 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो इसमें ऐड करना है। मतलब ये क्या है, ये है वाटर, ये है वाटर, और ये हमारे पास स्पिरिट था। तो हम क्या करेंगे, वाटर 20 और स्पिरिट 100, ये दोनों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे रेशियो पूछा है तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, वाटर इज टू स्पिरिट का 20:100, मतलब 1:5, ठीक है। तो हमारा आंसर है 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/1000। अच्छा, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू खोजना है तो हमको नंबर्स अच्छे से पहचान में आना चाहिए और हमें इसको शॉर्ट करना है। तो लेट्स हैव अ ट्राई। 1/1000 1/5 प्लस 999, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 494/495, लेकिन ये अलग सा ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि ये एक यूनिट जैसा शो कर रहा है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1000 1/5 प्लस 999। अब इसको हम लोग 1 माइनस 1/495 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1/1000। अब आपने देखा होगा कि मैंने इसको 1 माइनस 1/495 क्यों लिखा। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें इसको ऐसे इस तरीके से तोड़ना है ताकि 100 भी दिखे और 99 या उसका कुछ मल्टीपल भी दिखे। तो इसीलिए यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि ये 99 का मल्टीपल है इंटू 5 टाइम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं से 1000 नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे अब 1000 हमारे पास एक बन रहा है, ठीक है। तो 1/5 प्लस ये हो जाएगा 1000 माइनस 1/495 इंटू 99, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 1/1000 1/5, अच्छा, प्लस 99,000, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका माइनस 99/495 जो कि है एक्चुअली 1/5। इस ये 5 टाइम्स इससे कटेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/5, ये 1/5 कट गया। तो 1/1000 इंटू 99,000 मतलब 99 इज आवर आंसर, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student was asked to divide a number by 3, but instead of dividing it, he multiplied it by 3 and got 29.7. The correct answer was, अब ये बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन को उसको करना था डिवाइड, बट उसने कर दिया इंटू 3, तो उसके पास आंसर आया 29.7। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल नंबर है वो लाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 297.7 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आएगा हमारे पास 3 × 27 और 3 ×
27। अब वापस से ये ओरिजिनल नंबर है, इसको फिर डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल आंसर के लिए, तो जो कि आएगा 3.3। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट, 4/5 ऑफ अ सिस्टम इज फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट। अब आप देखिए, अगर किसी सिस्टम का 4/5 पहले से फिल्ड है तो कितना बचा है, 1 - 4/5। किसी भी काम का जो टोटल होता है वो तो 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 1/5। तो हमारे पास 4/5 का टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, हमें 1/5 का खोजना है। तो ये हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर में भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। अगर 4/5 काम को करने में 1 मिनट लग रहा है तो 1 काम को यूनिटरी मेथड से कितना होगा, 5/4। अब यहाँ पे पूछा है 1/5 का, तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो कि आया 1/4 मिनट। अब 1/4 मिनट कितना होगा, 1/4 ऑफ 60 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 सेकेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X can do a piece of work in 20 days and Y can do it in 12 days. X 20 दिन में करता है, Y 12 डेज में करता है। वापस से सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, कितना होगा इन दोनों का, LCM 60, तो ये आ गया 3, ये आ गया 5 इनका एफिशिएंसी, ठीक है। Y वर्कड फॉर 9 डेज, अब Y ने 5 डेज काम किया, अगर इसका एफिशिएंसी 5 है तो 9 डेज वर्क कितना हो जाएगा, फॉर 9 डेज कितना हो जाएगा, 9 × 5, 9 × 5 जो कि है 45 वर्क। अब 60 में से 45 वर्क हो गया है तो बचा कितना, 60 - 45 इक्वल्स टू 15 वर्क रिमेनिंग है। इन हाउ मेनी डेज X कैन अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ये टोटल वर्क X करेगा, तो X का एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन में करेगा, 5 डेज में करेगा, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्कर्स टेक 4 hours टू कंप्लीट अ जॉब, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 15 वर्कर्स टू कंप्लीट अ जॉब। अब देखिए, एक फॉर्मूला है MDH/W इक्वल्स टू, ये M1D1H1/W1 इक्वल्स टू M2D2H2/W2, जिसमें ये नंबर ऑफ मेन है, लिख देता हूँ मैं। D जो है वो डेज है, H जो है वो आवर्स है, और वर्क जो है वो वर्क डन है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 2 लोग इतने काम को इतना घंटा करके इतने दिन में ख़त्म करते हैं, तो 4 लोग कितने दिन में करेंगे या फिर कितने आवर्स में करेंगे, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखिए, 12 वर्कर्स मतलब 12 मैन टेक 4 hours, ठीक है, टू कंप्लीट अ जॉब। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो D है ही नहीं, W है ही नहीं, तो जहाँ पे D रहे उसी में सिर्फ D का इस्तेमाल करना है, डेज का, और वर्क रहे तो ही वर्क का इस्तेमाल करना है। हालांकि वर्क तो सभी क्वेश्चन में होते हैं। टू कंप्लीट 1 जॉब बोला है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, लेकिन D और H कब यूज़ होगा, जब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो, नहीं हो तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर 12 वर्कर 4 घंटे में काम करते हैं तो 15 वर्कर कितने में करेंगे, तो लेट इट बी X, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 × 12, 3 × 5 = 15, तो X आ जाएगा 16/5, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3 1/5 आवर्स, जो कि आ जाएगा 3 आवर, और 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, अगेन 1/5 × 60 मिनट, तो ये आ जाएगा 3 hour 12 minutes, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डनर प्लांट 17956 trees in such a way that there are as many rows as there are trees in a row. ओके, सपोज ये हम ट्रीज लगा रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे कितने रोज है, 1 2 3 4 5, और ट्रीज कितना लगा रहे हैं, 1 2 3 4 अगेन 5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जितने रोज हैं उतने ही ट्रीज लगा रहे हैं हर एक रोज में,
और टोटल जब हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर जो कि है 25। सिमिलरली अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है 17956, तो कितने रोज है उसको निकालने के लिए हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट के लिए आप लोगों को पता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम लोग इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 8 16 ऐसे कर करके हम लोग करते हैं। पर क्योंकि ये नंबर थोड़ा बड़ा है, मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी सिखाता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे 17956 है। तो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के लिए हमको ऐसा नंबर देखना है जिसका अगर स्क्वायर किया जाए तो यूनिट डिजिट 6 आए। अब देखिए 6 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, अगर मैं 136 इंटू 136 करूँ तो 6 इंटू 6 36 ही तो आएगा। तो शायद ये आंसर हो सकता है। 4 का क्या होगा, तो 134 इंटू 134, तो यहाँ पे भी 6 ही आ रहा है। अगेन यहाँ पे भी सब जगह 6 आ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं उसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली एक नंबर ऐसा दे दिया गया है जो कि आपको एग्जैक्टली वही आंसर दे दे यूनिट डिजिट को चेक करते हुए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सबको ही है, सभी नंबर जितने हैं जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास 6 ही आ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक कंसेप्ट है जो कि है कुछ ऐसा, कोई भी नंबर जो 5 से एंड करे, अगर उसका स्क्वायर हमें खोजना है तो हम क्या करते हैं, 25 हमेशा रहेगा। और ये नंबर चेक करते हैं 4 इंटू 5 20। ठीक है, मतलब जो नंबर है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज 35 स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 25 तो रहेगा ही, और ये 3 इंटू 4 मतलब 12। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन पहले चेक करेंगे और उसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, टोटल उसका कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। सपोज मैंने पकड़ा 135, नियरेस्ट वैल्यू 134, 136, 144, 154, तो कोई भी रैंडमली मैंने एक नंबर पकड़ा जो कि आंसर से करीब है और जिसका यूनिट डिजिट 5 है। अब 135 का स्क्वायर कितना होगा, तो जी 25 तो होगा ही, लेकिन 13 इंटू 14 हो जाएगा ये। ठीक है, जो कि कितना आएगा, 130 और 13 चौके 52, तो ये आ गया 182। अब आप अच्छे से समझिए कि जो हमको आंसर लाना था वो लाना था 17956, लेकिन 135 का स्क्वायर आ रहा है 18225, जो कि इस नंबर से बड़ा है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 135 से तो कम ही होगा। तो 135 से कौन सा ऑप्शन कम लग रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक ठो 134। तो दिस इज आवर आंसर।